तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये प्लेटेड प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो को दोस्तों स्किप करके ना देखें। वीडियो स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अब दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 2.25 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। 2.25 मीटर दोस्तों मैंने लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है। 2.25 मीटर में इजीली जो है 40-42 तक लेंथ का आराम से बन जाता है प्लाजो। तो 2.25 मीटर से ज़्यादा कपड़ा प्लाजो में नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने इस कपड़े को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में से हमने इसके प्लाजो के फ्रंट पार्ट का पीस कट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे प्लाजो की लेंथ रहेगी 38 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले 38 इंच का निशान लगाऊंगा और इसके बाद में दोस्तों लगभग 2.5 इंच का निशान हम मार्जिन का भी लगा लेंगे। ठीक है, जो हमारे बॉटम के अंदर मार्जिन आएगा। सिंपली मार्जिन वाले निशान पर स्ट्रेट निशान बना करके यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट का कपड़ा कट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा ओपन वाला हिस्सा है, किनारे वाली साइड, इसको हम अपनी तरफ रखेंगे और कपड़े की फोल्डेड साइड दूसरी साइड। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे कपड़े का अर्ज है तो ये 19.5 इंच है, यानी कि नॉर्मल अर्ज 39 इंच का इस कपड़े का अर्ज है। अब इस अर्ज को दोस्तों हमने इसके अंदर प्लेट्स डालनी है और अपने प्लाजो की फिटिंग के अकॉर्डिंग प्लेट्स डाल के तैयार करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हमारे प्लाजो का हिप है 31 इंच, 31 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 34 इंच। अब सिंपली दोस्तों 34 का हमने 1/4 भाग करना है 8 इंच, 8.5 इंच। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर हम 8.5 इंच का निशान लगा लेंगे, उसके आगे 1 इंच हम मार्जिन का भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 9.5 इंच। अब दोस्तों यहाँ पर ये जैसे कि हमारा ये फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ये जैसे हमारे आसन का निशान हो गया। अब ये जो हमने निशान लगाया 9.5 इंच का, इससे आगे हमने 2 इंच का निशान और लगाना है इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आसन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पहले हिसाब लगा लेना है, मेजरमेंट कर लेना है। ये हो रहा है यहाँ पर 12 इंच। तो सिंपली दोस्तों जितना भी हमारा कपड़ा है इसको हमने प्लेट्स डालने के बाद में 12 इंच तैयार करना होगा, यानी कि इतना हिस्सा हमने तैयार करना होगा। इस साइड का कपड़ा जितना भी आ रहा है हमारा एक्स्ट्रा, इसमें हमने प्लेट्स बनानी है। तो बनानी कैसे हैं प्लेट्स? सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच का निशान और उसके बाद में एक निशान नीचे लगाएंगे 2 इंच का और सिंपली यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों हमने पहली प्लेट की लेंथ यहाँ पर रखनी होगी 6 इंच। ठीक, ये 6 इंच का निशान लग जाएगा। इसी के बराबर में 2 इंच का निशान और लगाएंगे एक, और एक निशान ऊपर लगाएंगे 2 इंच का। सिंपली इस पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारा आया है निशान पहला, ये हमारी एक प्लेट्स का मार्जिन हो गया। अब इससे आगे लगाना है हमें 3.5 इंच पर निशान और एक निशान यहाँ लगाएंगे ऊपर 3.5 इंच का। और इस प्लेट्स की लंबाई दोस्तों हमने ये 6 इंच रखी है ना, इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम 8.5 इंच का निशान, दूसरी प्लेट का निशान, और इस पर भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे। इसके बाद में दोस्तों इससे आगे हमने एक निशान और लगाना है 3.5 इंच का और एक यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच का। सिंपली अब दोस्तों इस थर्ड वाली प्लेट्स की लंबाई हमने सेकंड वाली प्लेट से 2.5 इंच बढ़ती रखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे 11 इंच की लेंथ प्लस। ठीक है, प्लेट्स की। तो ये हमारी 11 इंच की थर्ड प्लेट हो गई। अब ऐसे ही दोस्तों हमारी ये 3 प्लेट्स का निशान होगा, एक प्लेट्स का निशान और लगाएंगे, 4 प्लेट्स डालनी है हमने एक पार्ट पर। तो यहाँ पर 3.5 इंच का निशान और यहाँ पर भी 3.5 इंच का निशान। और इस वाली प्लेट्स की अब दोस्तों हमने जो लेंथ थर्ड वाली प्लेट्स की लगाई थी उसी से हमने यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी, यानी 11 इंच की लगाई थी तो यहाँ पर हम 13.5 इंच की लगा लेंगे। ठीक, और इस पर भी एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे। ये हमारी दोस्तों 4 प्लेट्स के निशान हो गए। अब दोस्तों जितने भी हमारे ऊपर निशान लगे हैं यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमारे दूसरी साइड भी ये निशान आ जाएं। उसके बाद में ये नीचे वाले निशानों पर हमने कैंची की नोक से इस तरीके से निशान उठा लेने हैं, या आप गरारी से चाहें तो गरारी से भी निशान यहाँ पर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्की हल्की डॉट्स हमारी आ गई हैं। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने यहाँ पर प्लस का आइकॉन बना देना है। ठीक, तो इस तरीके से दूसरी साइड भी हमारी 4 प्लेट्स के निशान आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्लेट्स कैसे डालनी है एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद मशीन पर चलेंगे। तो पहली प्लेट्स हम इस तरीके से डालेंगे। उसके बाद में जब हम सेकंड प्लेट डालेंगे तो सेकंड प्लेट डालेंगे तो हम फर्स्ट वाली प्लेट्स और सेकंड वाली प्लेट्स के बीच में जो गैप रखेंगे 2.25 इंच का रखेंगे, ये वाला।
ठीक। उसके बाद में दोस्तों हमने थर्ड प्लेट हमने इसके अंदर बनानी होगी इस तरीके से, तो इसके बीच में भी हम गैप रखेंगे 1.25 इंच का, यानी कि हम 4 प्लेट्स बनाएंगे तो चारों के बीच में जो हमारा गैप रहेगा तो 1.25 इंच का रहेगा। अब यहाँ पर नाप लेते हैं, देख सकते हैं 12 इंच आ रहा है। और शुरू में जो दोस्तों मैंने आपको निशान एग्जाम्पल के तौर पर नीचे की साइड लगा करके दिखलाया था तो वो भी 12 इंच ही हमारा आ रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी फिटिंग आ जाएगी। अगर आप भी इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आपकी ईजिली फिटिंग आ जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर दोस्तों ये सेकंड वाला निशान लेंगे और फर्स्ट वाले निशान के ऊपर ऐसे रख देंगे और नीचे जो हमने 6 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक पक्का करके प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इस प्लेट से दोस्तों यहाँ पर हम 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको काउंटर पे समझाया था, और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 1.25 इंच का जहाँ से हमारी प्लेट्स बनी है। ठीक है, इस तरीके से 1.25 इंच का आ गया निशान। अब दोस्तों ये हमारा सेकंड वाला निशान, इस निशान पर हमने इस तरीके से रख देना है और इसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगाते हुए नीचे जो हमने 8 इंच का निशान लगाया था, ठीक है, 8.5 इंच का, यहाँ तक हमने सिलाई को पक्का कर देना है। बस इसी पैटर्न पे दोस्तों हमने आगे भी निशान लगाना है 1.25 इंच का और एक निशान यहाँ पर 1.25 इंच का। और सिंपली दोस्तों आप जो इसके बराबर वाला निशान है इस प्लेट्स के निशान को इस पर रखेंगे, इस पर किनारे की सिलाई लगा देंगे। जितनी भी दोस्तों हम इसके अंदर प्लेट्स बनाएंगे सबको हमने इसी पैटर्न से प्लेट्स बनानी होंगी। तो 3 प्लेट्स यहाँ पर बन चुकी हैं, चौथी प्लेट भी हमने दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से बनानी होगी। तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेता हूँ 1.25 इंच का एक बार और। ठीक है, ये 1.25 इंच का निशान आ गया और इस प्लेट्स को निशान को ऐसे पकड़ेंगे और इस पर रख देंगे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी तरफ भी हमने दोस्तों इसी तरीके से 4 प्लेट्स तैयार करी हैं, यानी कि दोनों ही साइड हमने 4-4 प्लेट्स तैयार कर लेनी है। उसके बाद बैक पार्ट का कपड़ा यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इसी के ऊपर दोस्तों जो हमने प्लेट्स वाला कपड़ा तैयार करा है उसको रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने निशान आपको शुरू में समझाया था वही हिसाब यहाँ पर एक बार और समझा देता हूँ। चेस्ट है इसका 31 में हमने 3 इंच प्लस कर लिया तो ये हो गया यहाँ पर 34 इंच। अब सिंपली यहाँ पर 34 का 1/4 भाग लगाएंगे 8.5 इंच और इससे आगे 1 इंच का निशान और लगा देंगे। ठीक है, ये 1 इंच का निशान हमारा हो जाएगा मार्जिन का, आधा इंच इधर जाएगा मार्जिन और आधा इंच आसन की तरफ। उसके बाद यहाँ से 1 इंच हम इसको डाउन करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। 1 इंच डाउन करने के बाद में अब दोस्तों हमने लगाना है इसके क्रोच एरिया का निशान आसन का। तो आसन का निशान भी हिप के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे दोस्तों हम, जैसे कि हमारा हिप है 31 इंच। ठीक, तो सिंपली 31 का यहाँ पर हमने 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देना है। 31 का 1/4 भाग लगाएंगे यहाँ पर 7.25 इंच। ठीक, अब इस 7.25 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे यहाँ पर, यानी कि 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। और उसके बाद ये 9.5 इंच का निशान है, यहाँ पर भी 9.5 इंच का निशान लगा करके इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बनाने के बाद में इसी निशान से 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा निशान लगाना है ऐसे। ठीक, ये बस ये निशान लगाने के बाद सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने आसन की गोलाई का निशान बना देना है। ज़्यादा गहरा करके हमने निशान नहीं बनाना है आसन का, नहीं तो फिर पायचा ऊपर की तरफ उठेगा। हल्का सा लाइट सा बस एक गोल निशान बना देंगे आसन पर। उसके बाद में दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया था इसी निशान को हम नीचे तक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, यानी कि फ्रंट के पूरे अरस का ही हम इसमें ले लेंगे इसके पायचे के अंदर। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों हम इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे सिर्फ फ्रंट की। ठीक है, जो फ्रंट के हमने निशान लगाए इसी पर हम इसके फ्रंट की इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों ये वाला जो निशान है इसको हम आगे तक बढ़ा लेंगे, ऐसे फूटा रख करके आगे तक निशान को पूरा कर लेंगे। उसके बाद आसन पे हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे आसन से आगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच का आसन से आगे की तरफ। इस पर सिंपली हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, दोनों निशानों को मिला लेंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी हमने 2 इंच का एक निशान आगे की तरफ लगाना है और यहाँ पर भी, यानी कि दोस्तों जो भी हमने फ्रंट कट करा है इस फ्रंट से 2 इंच बढ़ती हम बैक कट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली 2 इंच का हमने निशान लगा लिया एक्स्ट्रा, इस पर स्ट्रेट निशान बना देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके क्रोच एरिया का भी निशान बना लेंगे बैक पार्ट के। ठीक है, जैसे हमने फ्रंट की गोलाई रखाई है इसी तरीके से यहाँ पर बैक पार्ट के आसन की गोलाई भी बना लेंगे। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों हम 2.5 इंच ऊपर फ्रंट से एक निशान लगाएंगे। ठीक, और इस पर एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ये 2.5 इंच जो बढ़ती लगाया दोस्तों ये हमारे लास्टिक का मार्जिन आ जाएगा जिसमें हम लास्टिक लगाएंगे। बट इस निशान से हमने ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान और लगाना है। ठीक है, ऐसे, और इस निशान को फिर 1.5 इंच ऊपर की तरफ क्रॉस कर देंगे। ठीक, और इस आसन वाले निशान को यहाँ पर पूरा कर देंगे। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए लगाया दोस्तों हमारा पायचा ऊपर की तरफ ना उठे, यानी कि खिंचाव आता है गिदरी की साइड में तो वो नहीं आएगा। उसके बाद लेंथ का निशान लगाएंगे 38 इंच पर और पहले यहाँ से हमने दोस्तों बैक पार्ट कट कर लेना है बैक पार्ट के निशानों के ऊपर ही।
ये हमारा बैक पार्ट यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद जो हमने 38 इंच का लेंथ का निशान लगाया है, इस निशान के ऊपर दोस्तों हमने एक स्ट्रेट निशान बनाना है। और इसके बाद में दोस्तों इसी निशान से हम यहाँ पर आधा इंच नीचे की तरफ क्रॉस करके निशान लगाएंगे, ठीक ये। और फिर इसके बाद में जो भी हमारी बॉटम का मार्जिन होगा यहाँ पर हम मार्जिन रख लेंगे। लगभग 2 से 2.5 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। और उसके बाद में कपड़ा सीधा कर देना है यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। प्लाजो हमारा कटिंग हो चुका है। यहाँ पर मैं बैक पार्ट को ओपन कर लूँगा और बैक पार्ट के ऊपर एक साइड रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये प्लेट्स वाला हिस्सा और एक प्लेट्स वाला हिस्सा दूसरी साइड। अब ये जिप रख लेंगे यहाँ पर दोस्तों, जितनी जिप है जिप से 1.5 इंच छोटा एक निशान लगाएंगे और इसी निशान से नीचे की तरफ हमने आधा इंच का मार्जिन लेते हुए साइड को बंद कर देना है, ठीक, यहाँ से बंद हो जाएगा। उसके बाद में ये दूसरा वाला हमारा हिस्सा है दूसरे पाइचे का, इसके ऊपर हम प्लेट्स वाला निशान लगाएंगे। बट दोस्तों हमने इसको ऊपर से इतना नहीं खोलना है जितना हमने जिप वाला, क्योंकि उधर तो जिप लगानी है ना। यहाँ पर सिर्फ हम 1 से 1.5 इंच खुला छोड़ देंगे ये, ठीक, इतना। यहाँ से निशान से सिलाई स्टार्ट करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस साइड को हमने पूरा नीचे तक बंद कर देना है। उसके बाद में दोस्तों ये साइड की सिलाई हमारी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बंद हो जाएगी। अब ऐसे ही दोस्तों दूसरी साइड हमने जो 1.5 इंच का निशान लगाया था वो भी यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब हमने जिधर बड़ा हिस्सा खोला है चैन वाला, इधर हमने जिप लगा देनी है। अच्छा, जिप कैसे लगानी है दोस्तों, यहाँ पर ये आधा इंच का मार्जिन हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस साइड, और ऐसे ही हमने इस साइड भी आधा इंच मार्जिन फोल्ड कर देना है, ठीक। यह आधा इंच का मार्जिन फोल्ड हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ले लेंगे हम जिप को ओपन कर लेंगे दोस्तों। और जिप जहाँ पर दोस्तों हमारी ये शुरू वाला किनारा है जिधर हमारी जिप लगती है, इससे बिल्कुल ऊपर का कपड़ा हमने मिला करके रखना है ताकि हमारी जिप दिखाई ना दे, ठीक। इस तरीके से रखेंगे बस बिल्कुल अच्छे से। पिनअप कर लेंगे अगर पिनअप करना चाहें तो आप। उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए सिलाई को यहाँ तक हमने कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये जिप हमारी अटैच हो जाएगी, ठीक। जिप हमारी अटैच हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों ये नीचे जो हमारा बॉटम में हमने मार्जिन लिया था मोरी के अंदर, बस जो हमारा कट लगा हुआ है इसी कट पर इस कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और आधा इंच यहाँ से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा करके यहाँ पर हम इसकी मोरी पर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में दोस्तों अब हमने इसके दूसरे पाइचे का भी ऐसे ही फोल्ड करना है, और उसके बाद में यहाँ पर हम इसकी साइड की गिदरी बंद कर देंगे। तो यहाँ आसन से नीचे मोरी तक हमने बस आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने ये वाला पाइचा भी बंद करना होगा, आसन से लेकर के, ठीक, यहाँ से और नीचे मोरी तक बंद कर देंगे। दोनों ही पाइचे हमारे यहाँ पर इस तरीके से ये बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर हमने इसका आसन अटैच करना है। तो इस तरीके से रखेंगे हम, यानी कि बैक के दोनों आसन को इस तरीके से पकड़ लेंगे, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों आधा इंच का दबाव लेते हुए और फ्रंट के आसन पर हमने इस तरीके से सिलाई ला करके यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है, ठीक। ये इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा करके गोल ही हम इसका आसन को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने प्लेट्स के ऊपर एक एक मोती भी लगा दिया है। अगर आप बटन वगैरह लगाना चाहें मंडे हुए तो बटन भी लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम खाली फ्रंट नाप लेंगे। फ्रंट आ रहा है यहाँ पर हमारा ये 17 इंच का, मगर दोस्तों हमने यहाँ पर 17 इंच का बुकरम नहीं लेना है, हमें लगभग 5 इंच एक्स्ट्रा बुकरम लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली बुकरम को देख सकते हैं इतना बाहर की तरफ निकाल दूंगा 5 इंच, और बेल्ट को हम इस तरीके से फ्रंट के बराबर कट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद एक कपड़ा ले लेंगे, कपड़े पर सिंपली बुकरम इस तरीके से रखेंगे, 1 इंच ऊपर से कपड़ा हम खाली छोड़ देंगे, और ये ऊपर वाला जो कपड़ा है इसको हम बुकरम पर फोल्ड करेंगे ऐसे, और उसके बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अच्छे से प्रेस करके इसको चिपका कर जमा लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी यहाँ पर बेल्ट तैयार है। बस हम इसमें आधा इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। ये हमारी बेल्ट कट चुकी है। अब सिंपली दोस्तों ये बेल्ट हमें यहाँ पर अटैच करनी है उल्टी तरफ से, और बेल्ट को दोस्तों ये जो हमारा 1.5 इंच खुला हुआ है एक साइड से, यहाँ से बिल्कुल मिला करके रखेंगे ये बुकरम वाला हिस्सा, और जिधर हमारी जिप आ रही है उधर जिप की साइड दोस्तों हमने जितना भी हमने बुकरम भर्ती लिया है सारा जिप की तरफ ही भर्ती निकाल देंगे, ठीक है। एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा बेल्ट अटैच हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने बेल्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है सीधी तरफ, मार्जिन सारा अंदर ले लेंगे इस तरीके से, और बस अब यहाँ पर इस किनारे पर सिलाई लगा करके बेल्ट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो खुला हुआ हिस्सा है 1.5 इंच, इसको सिंपली दोस्तों हम अंदर से सिलाई लगा करके इसको इस तरीके से बंद करेंगे, और इधर जो हमारा ये बुकरम भर्ती निकल रहा है इधर दोस्तों हम यहाँ पर जिप से आधा इंच आगे की तरफ मैं निशान लगा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर इसी निशान पर इसको फोल्ड कर देंगे, यानी कि आधा इंच बढ़ती जिप से, और बस यहाँ पर दोस्तों अब हमें हुक लगा देना है इस पर, और इस पर सिलाई करेंगे मशीन पर चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जिधर हमारा 1.5 इंच ओपन है इसको यहाँ पर हम बंद कर लेंगे,
ठीक है, इतने हिस्से को हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। अब दोस्तों जिप वाली साइड हमारा कप बुकरम बढ़ती निकल रहा था, तो हमने यहाँ पर हुक लगा लिया है, देख सकते हैं हुक लगा हुआ है। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा करके इसको यहाँ पर हम बंद कर देंगे। आधा इंच हम यहाँ से फोल्ड करेंगे बुकरम को आगे की तरफ से, ठीक, यानी कि एक ठोका यहाँ पर हमने बना देना है। तो ये हमारा दोस्तों फ्रंट का बुकरम बेल्ट तैयार हो चुका है। अब एक बार नाप लेंगे इसको। अब ये आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 16.5 इंच, पहले 17 था, आधा इंच मार्जिन चला गया साइड में, तो ये 16.5 इंच बेल्ट आ रहा है। अच्छा, हमारी कमर का साइज दोस्तों है 28। अब 28 के अंदर से हमने ये 16.5 इंच को माइनस कर देना है, तो हमारा बचेगा 11.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर लास्टिक लेंगे हम 11.5 इंच का। तो उससे पहले दोस्तों बैक पार्ट वाला जो है ये जिप की तरफ से नाप लेंगे हम इस तरीके से, जिप लगा करके, और इसको बिल्कुल बुकरम के बराबर से कर लेंगे मार्जिन को। और उसके बाद में दोस्तों इसी मार्जिन के अंदर हम लास्टिक रखेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से लास्टिक लेकर इस पर रखेंगे इस मार्जिन के अंदर, और बस यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे अच्छे से। मगर पक्का दोस्तों हम यहाँ पर लगभग 1.25 इंच की दूरी पर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और सिलाई घुमा करके बस हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर लास्टिक को खींचते रहना है, और लास्टिक इसके अंदर हमें एडजस्ट कर देना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा लास्टिक आ जाएगा। अब इस साइड पर भी दोस्तों हमने यहाँ पर लास्टिक को इसी सिलाई के अंदर अटैच करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्टिक निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसको फोल्ड करके बस यहाँ पर सिलाई लगा करके पक्का कर देंगे, ठीक, यहाँ घुमा करके पक्का कर देना है। तो यहाँ पर लास्टिक हमारा दोनों तरफ से अटैच हो जाएगा। बस अब सिंपली दोस्तों हमने लास्टिक को आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से खींचते रहना है, और लास्टिक के बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगा करके लास्टिक को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये सिलाई इसीलिए लगाते हैं दोस्तों लास्टिक हमारा पलटे नहीं। तो यहाँ पर लास्टिक हमारा फिक्स हो चुका है, और अच्छे से हमने दोस्तों इसके ऊपर प्रेस वगैरह देख सकते हैं, प्लेट्स जमा ली है प्रेस करके दोनों ही पाइचों में, और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगा है, और पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगा है। देखिए आप किस तरीके से ये पहनने के बाद में प्लाजो हमारा आया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, प्लेट्स भी हमारी बिल्कुल इक्वली गिर रही हैं, क्योंकि हमने निशान बिल्कुल इक्वली लगाकर ही प्लेट्स बनाई हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।